एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कॉलेज से शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग, क्योंकि घर में लेट हो गई थी और सुबह सुबह हमारा सिलेंडर भी खाली हो गया, इस वजह से और लेट हो गई। कोई साइबर सिक्योरिटी है, वहीं वर्कशॉप है, वहीं पे जाना है हमें। तो हमें वहीं जाना है। कॉलेज का क्या नाम है? उदयराज। उदयराज में। हम एंटर हो चुके हैं उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज में। तीसरी चीज़ है ट्रैफिक इन्फोर्समेंट। हमने ट्रैफिक रेगुलेशन किया, आपको एजुकेट किया, उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं, आप नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करते हैं, आप ओवर स्पीड पे चलाते हैं, आप ओवर स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, आप हेलमेट करते हैं, आप विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाते हैं, आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वहाँ से शुरू होता है ट्रैफिक इन्फोर्समेंट। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में आपकी चालानी कार्रवाई होती है, आपको कंपाउंडिंग की जाती है, कैश के चालान होते हैं, और बहुत बड़ा आपने क्राइम किया है रोड पे तो फिर गाड़ी सीज हो जाती है। चौथी चीज़ है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो मेन पार्ट है वो नेशनल NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका मेन रोल है। दूसरा जो हमारी PWD है, लोक निर्माण विभाग है, वो है। और तीसरा जो स्थानीय स्तर पर जो नगर पालिकाएँ हैं और जो हमारा नगर प्रशासन है, उनका रोल रहता है। इसमें क्या है कि यातायात के दबाव को कम करने के लिए नए हाईवेज बनाना, नए फ्लाईओवर्स बनाना, नए बाईपास बनाना, फुट ओवरब्रिज बनाना, पेडेस्ट्रियन रोड बनाना। अगर कहीं पर ज़्यादा जगह है तो साइकिलों की लेन का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आती हैं। जो अभी आपकी जो आरोपी यहाँ पर काशीपुर में देखा है, या जो अभी हरिद्वार और जोधपुर का जो ये हाईवे बना हुआ है, ये सारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग और जो NHAI है, जो PWD है, इन विभाग का काम है। ये लोग इस काम को करते हैं ताकि ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम से कम शहर के अंदर हो। इसके बाद सबसे मेन चीज़ है आपका अवॉइड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत जरूरी है। एक तो आपके वाहन का जो फिटनेस है, आपका वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, वो आपको एक्सीडेंट को काशीपुर सर, ANF के इंचार्ज राजेश पटेल, साइबर इंचार्ज SI का जवान, और ट्रैफिक इंचार्ज पटेल का यहाँ, और प्रिंसिपल साहब, सम्मानित शिक्षा का कागज करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से हमको
के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया है। हमारे मध्य उपस्थित हैं सुश्री निहारिका प्रभुति, जो हमारे इस वर्तमान में 2025 से वर्तमान तक पुलिस अधीक्षक अपराध ट्रैफिक जनपद मुजफ्फरनगर में तैनात हैं। मैं सम्मानित प्रधानाचार्य श्री बेटी गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ, आप बुके द्वारा आपका स्वागत करें। श्री पी के गुप्ता जी। या असहमत है? सहमत है। एडिक्शन एक शब्द है, एडिक्शन। एडिक्शन भी हिंदी में बोलते हैं नशा। इस शब्द को सुना है आप लोगों ने? एडिक्शन किसका होना चाहिए? जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं उस एज ग्रुप में एडिक्शन होना चाहिए पढ़ाई का। और हो क्या रहा है वर्तमान में? हमारा यूथ, हमारा युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। कैसे नशे? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि चलो कुछ अच्छा हो गया, टॉप कर दिया, चलो कुछ सेलिब्रेट करते हैं। उस सेलिब्रेट करने के लिए कि अरे बड़ा मजा आएगा, बियर और वाइन शराब से ऊपर होके ड्रग्स का सेवन करते हैं, कुछ अलग ही रोमांच आएगा। ये यूथ में एक उल्लास, सेलिब्रेट करने का आजकल माध्यम बन गया है। और दूसरा क्या है? निराशा। यदि किसी बच्चे को अपेक्षा थी कि वो एग्जाम में उसका परिणाम क्या रहेगा, उस स्तर तक नहीं पहुंचा या किसी एग्जाम में वो फेल हो गया, तो क्या हो गया? दूसरा कारण हो गया उसका निराशा। कि निराशा दूर करने के लिए, अवसाद दूर करने के लिए वो कहां बढ़ गया? नशे की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नशा है क्या। एक तो शराब का नशा है, चाहे वो कच्ची हो, पक्की हो, बियर हो, कुछ भी। और दूसरा है ड्रग्स। ड्रग्स में क्या आता है? ड्रग्स में आता है आपका चरस, अफीम, और जो इस समय सबसे ज्यादा यूथ के लिए डेंजरस है, खतरनाक है, वो है सूखा नशा, यानी स्मैक और इंजेक्टेबल ड्रग्स यानी इंजेक्शन और नशीली दवाइयाँ। तो देखो आप लोग कैसे मदद कर सकते हो? अगर आप में से कोई अभी बीच में बात करते हुए दिखेगा तो मैं उसे खड़ा कर दूंगा। अगर आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अपने बगल वाले को सुन ले, क्योंकि ये बातें समय समय पर कोई नहीं बताएगा। ये आयोजन बहुत कम हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं होता और आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित ना हो, इसलिए कोई भी लगातार आयोजन नहीं करता है। तो क्या करोगे आप? इस ड्रग्स से बचने के लिए जो मेन नशा इस समय बर्बाद कर रहा है, इंजेक्टेबल ड्रग्स, और इससे बचने के दो ही उपाय हैं। इसमें 8 साइड के विद्यार्थी बैठे, हाथ खड़ा करके बैठे, काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था में सबने पढ़ा होगा मांग और आपूर्ति का नियम। या तो सप्लाई बंद कर दो या बेचने वाला बंद कर दो। सप्लाई बंद कर दिया या जो उसको कंज्यूम कर रहा वो बंद कर दो। यानी हम दो तरीके से स्मैक और इंजेक्शन पर काबू पा सकते हैं। क्या क्या? पहला कि नशा करने वालों को से नशा छुड़वा दो, या नशा बेचने वालों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। तरीका क्या हुआ? क्योंकि आप लोग यूथ है और इस काशीपुर शहर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। अगर आप अपने मोहल्ले से, अपने आसपास से, अपने पारिवारिक जनों से इस चीज का चिन्हीकरण कर लोगे, इस चीज का कि भला व्यक्ति नशे का सेवन कर रहा है, इसमें आपको बातें बताई होंगी कैसे कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड होते हैं जिन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ASP प्रभारी ने भी बताया अपने कार्य के बारे में, आपको नशे के बारे में बताया गया, आपको ट्रैफिक यातायात नियमों के बारे में बताया गया। तो जो एक साइबर क्राइम का जो एक पार्ट है मैं उसी पे थोड़ा बोलना चाहूँगी। आप लोगों को वैसे
अभी मुझे आपके यहाँ प्रिंसिपल ने बताया कि अभी यहाँ पे 9 से 12 तक के बच्चे लगे होते हैं पॉलिटेक्निक के, तो आप लोगों को काफ़ी मैटर्स की ऑलरेडी जानकारी होगी कि कैसे स्कैम्स होते हैं, कैसे आपको कॉल कर OTP मांग के स्कैम किया जाता है। तो मैं आपको 2-3 तरह के स्कैम्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो थोड़े नई तरीके के स्कैम्स हैं, जिनके बारे में हो सकता है उतनी जानकारी आप लोगों को भी ना हो, हमें भी समय समय पर होती रहती है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि किसी ने यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना है? अपना हाथ खड़ा करिए। 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है वहाँ पर। तो मतलब कुछ लोगों को जानकारी है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। हमारे मध्य में श्रीमान पता है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि ये क्राइम होता कैसे है। एक रियल लाइफ आपको एग्जांपल देती हूँ जिनके साथ ही सचमुच हुआ है। एक 70 वर्ष की महिला थी मुंबई में, उनको एक कॉल आता है कि आपके द्वारा ये पार्सल अपने परिवार को दिल्ली में भेजा गया था, इस पार्सल में आपके सामान के साथ हमें ड्रग्स मिले। अब वो जो महिला थी वो डर गई क्योंकि पार्सल उन्होंने भेजा था, ये जानकारी जो स्कैम करते हैं उनके पास आ गई, लेकिन उन्होंने इसमें ड्रग्स नहीं भेजे थे तो वो डर गई। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो कोई ड्रग्स नहीं भेजे। तो उन्होंने कहा हम पुलिस से बात कर रहे हैं, हमें आपका पार्सल मिला था, इस पार्सल पे आपका आधार नंबर लिखा है। तो जब उन लोगों ने जो पुलिस वाले बनकर कॉल कर रहे थे उन्होंने जब आधार नंबर बताया तो वो सच में उनका आधार नंबर था। तो वो लेडी और डर गई कि ये तो सच में वही पार्सल है जो मैंने भेजा था। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, वो आपसे बात करेंगे इस केस को लेकर। तो एक व्यक्ति उनको वीडियो कॉल करता है व्हाट्सएप पे, और उसने मेरी तरह पुलिस की वर्दी पहनी हुई, और वो उनको बताता है कि मैं ये इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ या ये ACP बोल रहा हूँ, और आपका ये पार्सल आया उसमें ड्रग्स मिले हैं, हम अब आप पर केस करेंगे और आपको जेल भेजेंगे। अगर आपको बचना है तो आप अभी ये स्काइप डाउनलोड करिए और हमसे कंप्यूटर पे वीडियो कॉल करिए, तो हम आपको पूरा मैटर समझाएंगे। तो वो लेडी उनसे वीडियो कॉल करती है और वो उनको ये कहते हैं अगर आपने बीच में वीडियो कॉल बिल्कुल भी काटी या स्क्रीन के सामने से हटे तो हम ये समझ जाएंगे कि आप पुलिस से भागना चाह रहे हैं, पुलिस से बचना चाह रहे हैं। तो आप लगातार हमारे साथ वीडियो कॉल में बने रहेंगे, चाहे 12 घंटे लगे चाहे 30 घंटे लगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको जेल जाने से बचना है तो आप 15 लाख रुपए इन खातों में भेजिए, हम आपको वापस कर देंगे। तो वो लेडी 15 लाख रुपए बताए हुए 6 अलग अलग खातों में भेजती है और 1 घंटे बाद तो रुपये वापस भी आ जाते हैं। तो उनको लगता है ठीक बात कर रहे हैं, पुलिस की वर्दी भी पहनी है, बात भी कर रहे हैं, खाते में पैसे भी दिए, वापस भी आ गए। तो वो लगातार उस लेडी से बात करते रहते हैं, उनको डराते रहते हैं, ब्रेन वॉश करते रहते हैं। 20 घंटे निकल जाते हैं। वो 20 घंटे उसी वीडियो कॉल के सामने बैठी रहती है, ना वो लिखती है ना वो किसी से बात करती है। उसके बाद वो दोबारा कहते हैं कि अब आप 3 करोड़ 50 लाख रुपए इन खातों में ट्रांसफर कीजिए, हम दोबारा आपको वापस भेज देंगे। तो वो लेडी दोबारा पैसे ट्रांसफर करती है, लेकिन इस बार वो पैसे वापस नहीं आते और कॉल कट जाता है। तो उस महिला को लगता है कि मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया। फिर जब वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, अपने लोकल थाने में कॉल करती है और उनको बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक पुलिस की वर्दी बैठा आदमी मुझसे बात कर रहा था, तब पुलिस वाले उनको बताते हैं कि आपके साथ डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हो गया है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब डिजिटली ऑनलाइन आप अंडर अरेस्ट है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी की हिरासत में हैं, आप अपने मन से कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उसी तरह ऑनलाइन उन स्कैमस्टर्स की, उन फ्रॉड लोगों की अरेस्ट में आ गए। और ये मैं आपको एक केस बता
आज मैं आप लोगों को साइबर के संबंध में कुछ जानकारियाँ दूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइबर से आप लोग कैसे बच सकते हैं वो बताऊंगी, और अगर आप लोग साइबर का शिकार हो जाते हैं तब आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, सभी को मेरी आवाज़, मेरी जो मैं बात कर रही हूँ वो क्लियर है। सबसे पहले साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके इंटरनेट के माध्यम से किया गया जो क्राइम है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब जो फ्रॉडर है, जो साइबर को किस प्रकार से अंजाम दे रहे हैं, वो कर क्या क्या रहे हैं। सभी लोग एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं। अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने कॉलेज में। 2.5 घंटे का सेमिनार था और ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वहाँ से, तो वहाँ का थोड़ी नॉइज़ भी है। अगर आप लोग, मैं वीडियो देखूँगी घर जाके, अगर क्लियर सुनाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं घर जाके एक्सप्लेन कर लूँगी आप सभी को, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को जाननी चाहिए। अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, अब मैं थोड़ी देर में लंच करने घर जा रही हूँ।